जय हिंद दोस्तों, मैं सरोज कुमार आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों कल आप लोगों को इस YouTube चैनल पे एक वीडियो डाल के आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दे दिए थे कि प्रत्येक दिन इस चैनल पे या प्रत्येक 2 दिन पे इस चैनल पे एक वीडियो अपलोड कर दिया जाएगा जो कि एजुकेशनल से रिलेटेड रहेगा, एजुकेशन से रिलेटेड रहेगा। आप लोगों को पढ़ाई से ही के बारे में इस चैनल पे बताया जाएगा। तो आज आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ भौगोलिक खोज, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है, न कि 9th क्लास 10th क्लास बल्कि नीचे वाला क्लास के लिए भी और आगे ऊपर जितने भी एग्जाम कंपटीशन के एग्जाम होते हैं उन सभी एग्जामों के लिए यह वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों हम लोग वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटा सा शायरी को देख लेते हैं। किसी शायर ने खूब कहा है कि सोचने से कहाँ मिलता है तमन्नाओं के शहर, कि सोचने से कहाँ मिलता है तमन्नाओं के शहर, कि चलने की जिद भी जरूरी है मंजिलों के लिए। देखिए, वीडियो शुरू करने से पहले हम लोग भौगोलिक खोजों का अर्थ को समझ लेते हैं। भौगोलिक खोज के पहले अर्थ को हम लोग समझते हैं, इसके बाद हम लोग वीडियो को आगे जानेंगे। देखिए, भौगोलिक खोज का अर्थ क्या होता है? वैसा भूभाग का खोज करना, वैसा भूभाग का खोज करना जिसका अस्तित्व इस पृथ्वी पे है, जिसका अस्तित्व इस पृथ्वी पे है, लेकिन दूसरे देशों से व्यापारिक एवं सांस्कृतिक संबंध नहीं है। ठीक ना, यही है भौगोलिक खोजों का अर्थ। देखिए एक बार देख लेते हैं। कह रहा कि वैसे भूभाग का खोज करना जिसका अस्तित्व तो इस पृथ्वी पे है, परंतु उसका व्यापारिक एवं सांस्कृतिक संबंध किसी अन्य देशों के साथ नहीं होता है। यही है भौगोलिक खोजों का अर्थ। ठीक ना दोस्तों? तो देखिए, भौगोलिक खोज क्यों हुआ, किस लिए हुआ, भौगोलिक खोज जरूरी था कि नहीं था, ये सारी चीज को समझेंगे। और भौगोलिक खोज में किसका योगदान रहा ये भी हम लोग इसके वीडियो के आगे जानेंगे। तो हम लोग पहले समझ लेते हैं भौगोलिक खोज संभव कैसे हुआ। अगर ये सारी चीजें नहीं होता तो भौगोलिक खोज संभव नहीं हो पाता। तो सबसे पहले कह रहा है कि दिशा सूचक यंत्र का उपयोग यूरोपियों ने अरबों से सीखा, और भौगोलिक खोज में सबसे बड़ा योगदान था यूरोपियों का, और यूरोपियों में खासकर पुर्तगाली और स्पेन का। देखिए, तो कह रहा है कि दिशा सूचक यंत्र का उपयोग जो है वह यूरोपियों ने किससे सीखा था? तो दिशा सूचक यंत्र का उपयोग, दिशा सूचक यंत्र क्या था पहले इसके बारे में हम लोग समझ लेते हैं। देखिए, दिशा सूचक यंत्र हम लोगों को, जैसे समुद्र में हम लोग उतरते हैं, समुद्र में जाते हैं, तो उसमें हम लोग को दिशा बताना था, क्योंकि समुद्र में जाने के बाद ये नहीं पता चलता कि भारत इधर है, पूरब में है कि पश्चिम में है कि दक्षिण में है कि उत्तर में है। तो इसके लिए एक यंत्र भी चाहिए, क्योंकि इससे पहले वहाँ के लोगों का मानना था कि पृथ्वी जो है वह चपटी हुई है। पहले हम लोग एक और चीज को समझ लेते। देखिए इसको पहले हम लोग जान लेते हैं। देखिए, हम लोग इतिहास को 3 कालखंडों में बांट के पढ़ते हैं। कितने? तो 3 कालखंडों में। तीन कालखंड क्या है? तो सबसे पहला है प्राचीन काल, सबसे पहला है प्राचीन काल। दूसरा है आप लोगों का मध्य काल, और वहीं तीसरा है आधुनिक काल। तीसरा क्या दोस्तों? तो तीसरा है आधुनिक काल। देखिए, हम लोग इसमें समझ लेते हैं कि प्राचीन काल को कहां से कहां तक पढ़ते हैं, आधुनिक काल को और मध्य काल को कहां से कहां तक पढ़ते हैं। तो देखिए, हम लोग पढ़ते हैं प्राचीन काल को शुरुआत से लेकर, यानी 1 ईस्वी से लेकर 750 ईस्वी तक। कितने तक पढ़ते हैं दोस्तों? तो इसको हम लोग पढ़ते हैं 1 ईस्वी से लेकर 700, यानी शुरुआत से लेकर 750 ईस्वी तक जो घटनाएं हुई है वह हम लोग पढ़ते हैं, उसको पढ़ते हैं प्राचीन काल में। ठीक ना? इसके बाद मध्य काल में कहाँ से कितना ईस्वी से कितना ईस्वी तक पढ़ते हैं? तो मध्य काल में हम लोग पढ़ते हैं 750 से लेकर 1750 ईस्वी तक। कितने तक दोस्तों? तो 750 से लेकर हम लोग 1750 ईस्वी तक हम लोग मध्य काल को पढ़ते हैं। वहीं आधुनिक काल को कहां से कहां तक हम लोग बांट के पढ़ते हैं, इनकी घटनाएं को कहां से कहां तक बांट के हम लोग पढ़ते हैं? तो इनको पढ़ते हैं हम लोग 1750 से लेकर अभी तक के जो घटना हुई है उस घटना के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, यानी 2023 तक की घटना, जो इससे पीछे जो घटना हुई है उन घटनाओं के बारे में हम लोग आधुनिक काल में पढ़ते हैं। तो यह हम लोग जो जानेंगे भौगोलिक खोज जो हुआ है, यह कौन, ये प्राचीन काल की घटना है या मध्य काल की घटना है, आधुनिक काल की? तो दोस्तों यह है मध्य काल की घटना है, यह है मध्य काल की घटना है। तो अभी हम लोग ईस्वी जानेंगे ना, तो हम ये सारी चीज को अच्छे से समझ लेंगे। तो पहले हम लोग आगे देखते हैं। देखिए, तो दिशा सूचक यंत्र का उपयोग
यूरोपियों ने किससे सीखा था? तो यह अरबों से सीखा था। और दिशा सूचक यंत्र से होता क्या था? तो दिशा सूचक यंत्र वह दिशा बताता था, ठीक ना। दिशा सूचक यंत्र क्या करते थे? इनका काम क्या था? तो दिशा बताता था, क्योंकि इससे पहले वहां के लोगों का मानना था कि पृथ्वी जो है वह चपटी है। कहाँ के? तो यूरोप वासियों को लोगों का मानना था, यूरोप वासियों के लोगों का मानना था कि पृथ्वी क्या है? तो पृथ्वी चपटी है। पृथ्वी चपटी है। जब हम लोग समुद्र में जाएंगे और समुद्र में जाने के बाद जब समुद्र के सबसे साइड वाला मतलब समुद्र के अंत में जाएंगे तो खाई है और हम लोग खाई में गिर के मर जाएंगे, क्योंकि मध्यकाल में लोग ज्यादा भूत ऊत पे विश्वास करता था, भूत पिशाच पे ज्यादा उस समय विश्वास करता था। यूरोपवासी उस समय अंधकार में डूबा हुआ था, अंधकार, उसे इसीलिए अंधकार युग भी कहा जाता है। मध्यकाल को अंधकाल युग भी कहा जाता है। तो वहां पे यूरोपवासियों का मानना था क्या? कि पृथ्वी चपटी है, हम पृथ्वी के अंत में जाएंगे तो गिर जाएंगे और गिरने के बाद हम लोग उसमें विलीन हो जाएंगे। तो जब यह दिशा सूचक यंत्र का आविष्कार हुआ, अरबों द्वारा किया गया, दिशा सूचक यंत्र का आविष्कार किसके द्वारा? तो अरबों द्वारा किया गया। और अरबों द्वारा करने के बाद यह इसका ज्ञान यूरोपियों ने अरबों से सीखा और इसके बाद सारी दुनिया की खोज संभव हुई। तो यह आप लोग क्वेश्चन पूछेगा कि दिशा सूचक यंत्र का उपयोग यूरोपियों ने किन से सीखा? तो यह अरबों से सीखा। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं उस समय का एक सबसे अच्छा और तेज चलने वाला जहाज को। कह कि हल्के और तेज चलने वाले जहाज केरावल का खोज पुर्तगालियों ने किया था। देखिए उसी बीच एक और जहाज का आविष्कार हो गया जिसका नाम था केरावल, और केरावल उस समय का सबसे अच्छा जहाज था, यानी वह सबसे हल्का था और साथ में सबसे तेज चलने वाला था। सबसे हल्का था और सबसे तेज चलने वाला जहाज केरावल, जिसके जहाज का नाम क्या था? केरावल। पूछता है कि उस समय का या मध्यकाल का जो नई दुनिया की खोज हुई या यूरोपियों ने जब भौगोलिक खोज के दौरान, वहां पे क्वेश्चन पूछ देगा कि भौगोलिक खोज के दौरान सबसे तेज चलने वाला जहाज का नाम क्या था? तो वह था केरावल। भौगोलिक खोज के दौरान सबसे तेज चलने वाला जहाज का नाम था केरावल, और वह उस समय का सबसे तेज चलने वाला जहाज था। तो हल्के और तेज चलने वाले जहाज केरावल का खोज किसने किया था? तो यह पुर्तगालियों द्वारा किया गया था, जो कि भारत की खोज हम लोग जानेंगे वास्को डी गामा पुर्तगाली था, ठीक ना। तो पुर्तगालियों द्वारा ही केरावल जहाज का खोज किया गया था। इसके बाद कह रहा कि देखिए 1488 ईस्वी में 1488 ईस्वी में डियाज बार्थोलोमियो ने दक्षिण अफ्रीका का दक्षिणतम बिंदु उत्तम आशा अंतरिक्ष का खोज किया। यानी कह रहा है कि एक नाविक यहाँ का था, वह भी पुर्तगाली था। देखिए वह भी पुर्तगाली था जिसका नाम था डियाज बार्थोलोमियो। इन्होंने कितने ईस्वी में? तो 1488 ईस्वी में। ईस्वी दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ईस्वी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे अच्छे से ध्यान से देख लीजिएगा। क्या 1488 ईस्वी में उन्होंने डियाज बार्थोलोमियो ने दक्षिण अफ्रीका, यह कहाँ का घटना है? तो दक्षिण अफ्रीका की। तो कहा कि दक्षिण अफ्रीका का दक्षिणतम बिंदु उन्होंने क्या किया? सबसे पहले यह समझ लीजिए कि डियाज बार्थोलोमियो ने केरावल जहाज का जो सबसे हल्का और तेज चलने वाला जहाज था उसे अटलांटिक, देखिए उस समय का सबसे तेज चलने वाला जहाज जो था उसे अटलांटिक एवं भूमध्य सागर में उतार दिया। भूमध्य सागर में कितने ईस्वी में? तो 1488 ईस्वी में अटलांटिक एवं भूमध्य सागर में डियाज बार्थोलोमियो ने केरावल जहाज को उतार दिया और उन्होंने यहाँ पे दक्षिण अफ्रीका के दक्षिणतम बिंदु उत्तम आशा की खोज कर दी। इसके बाद क्या है? डियाज बार्थोलोमियो जो है वह पुर्तगाली नाविक है, यानी वहीं पुर्तगाल का यह नाविक एवं व्यापारी भी है, ठीक ना। डियाज बार्थोलोमियो जो है वह कहाँ के हैं? तो पुर्तगाली है, यानी पुर्तगाली नाविक है, और यह पुर्तगाली व्यापारी भी है, ठीक ना। व्यापारी भी है और पुर्तगाली नाविक भी है। चलिए तो हम लोग इतना समझ लिए, हम लोग आगे थोड़ा और देख लेते हैं। अब हम लोग समझ लेते हैं कोलंबस के बारे में। देखिए अब हम लोग समझते हैं कोलंबस के बारे में। कोलंबस का पूरा नाम
देख सकते हैं आप लोग, क्रिस्टोफर कोलंबस है, ठीक ना। यह क्रिस्टोफर कोलंबस शुरुआत में जब खोजने के लिए निकली, ठीक ना, तो यह भारत का खोज करने के लिए निकला। शुरुआत में भारत का खोज करने के लिए निकला, लेकिन बीच में क्या हुई, तो यह जब समुद्र, यानी पहले उस समय हम लोग का भूमिगत या कोई वैसी साधन नहीं थी कि हम लोग उड़ के या किसी अन्य साधन से जाएं। उस समय एक ही साधन था, समुद्री मार्ग। उस समय था एक ही साधन, क्या, समुद्री मार्ग, ठीक ना, समुद्री मार्ग था। तो उस समय जब कोलंबस भारत की खोज करने निकले, तो उन्होंने अमेरिका का खोज कर दिया। अमेरिका उस समय अमेरिका के नाम से नहीं जाना था, उसे नई दुनिया की नाम दी गई, क्योंकि दुनिया वालों को अमेरिका के बारे में कुछ पता नहीं था, और उसे भारत का ही एक उपमहाद्वीप बताया, उसे भारत का ही एक उपमहाद्वीप बताया। और क्रिस्टोफर कोलंबस ने भारत की खोज करने आए और उन्होंने अमेरिका का खोज कर दिया, और वहां के जो निवासी थे उन्हें रेड इंडिया कहा गया। ये भी क्वेश्चन पूछता है दोस्तों कि कहाँ के निवासियों को रेड इंडिया कहा गया, तो अमेरिका के निवासियों को रेड इंडिया कहा गया। और यहाँ देखिए 12 अक्टूबर 1492 ईस्वी में कोलंबस ने नई दुनिया का खोज कर दिया। नई दुनिया यानी अमेरिका का खोज कर दिया। तत्कालीन समय में नई दुनिया अमेरिका के नाम से जाना जाता है। कोलंबस इटली का नाविक था। देखिए आप लोग को यहाँ पे देखने को मिलता होगा कहीं कहीं कि कोलंबस स्पेन का नाविक था, कहीं कहीं देखने को मिलता है कोलंबस इटली का नाविक था, ठीक ना। यहाँ पे कंफ्यूजन होता है, क्योंकि यहाँ पे अपने देख लीजिएगा, और ऑप्शन में इटली स्पेन रहेगा तो स्पेन मारिएगा, या इटली रहेगा तो इटली में देख लीजिएगा, ठीक ना। कोलंबस नई दुनिया यानी अमेरिका 4 बार गए। कोलंबस जो थे वह नई दुनिया कितने बार गए, 4 बार, यानी अमेरिका 4 बार गए। और जाने में जो खर्च भी लगता है, तो उसका खर्च कौन उठाया, देखिए, तो उसका खर्च उठाने वाला था स्पेन की रानी इसाबेली। इन्होंने ही इनका सारा खर्च उठाया। 1492 ईस्वी में गए, 1493 ईस्वी में, 1498 और 1502 ईस्वी में इन्होंने गए और अमेरिका के खोज इन्होंने कर दिया। लेकिन उस समय अमेरिका का खोज विस्तार से नहीं हुआ था, उस समय अमेरिका का खोज विस्तार से नहीं हुआ। इसके बाद फिर से आया अमेरिगो वेस्पुची। देखिए दोस्तों, अब हम लोग समझ लेते हैं थोड़ा अमेरिगो वेस्पुची के बारे में, ठीक ना। इनका योगदान भौगोलिक खोजों में, इसका योगदान क्या था, इनका योगदान क्या था, इसको हम लोग समझ लेते हैं। देखिए अमेरिगो वेस्पुची नई दुनिया का खोज विस्तार से किया। इससे पहले अमेरिका का खोज यानी नई दुनिया का खोज किसने, कोलंबस ने 1492 ईस्वी में किया था, और अमेरिगो वेस्पुची ने उसी नई दुनिया को विस्तार से खोजा, ठीक ना, विस्तार से उनको पता लगाया। अमेरिगो वेस्पुची के नाम पर नई दुनिया को अमेरिका नाम रखा गया। यानी अमेरिका जो नाम रखा गया, अमेरिका देश का भी हम लोग अमेरिका जानते हैं, यह अमेरिगो वेस्पुची के नाम पे अमेरिका नाम रखा गया। अमेरिगो वेस्पुची स्पेन के नाविक थे, या कहाँ के रहने वाले थे, तो स्पेन के। अमेरिगो वेस्पुची कहाँ के थे, तो स्पेन के थे। क्योंकि यूरोपियों द्वारा अमेरिका को नई दुनिया कहा गया, क्योंकि इससे पूर्व इसकी कोई जानकारी नहीं थी। और यह भी आता है क्वेश्चन में कि किसके द्वारा अमेरिका को नई दुनिया कहा गया, तो यह यूरोपियों द्वारा कहा गया। क्योंकि इसका मेन कारण क्या था, इसका मेन कारण था कि इनसे पहले किसी को इसके बारे में जानकारी नहीं थी, तो यूरोपियों द्वारा अमेरिका को नई दुनिया कहा गया था। देखिए अब हम लोग समझ लेते हैं वास्को डी गामा के बारे में, ठीक ना। वास्को डी गामा आप लोगों को पता होगा कि जिन्होंने भारत की खोज की, ठीक ना, वास्को डी गामा भारत की खोज की। तो चलिए हम लोग समझ लेते हैं। देखिए वास्को डी गामा जो था वह भारत की खोज, क्या है कि भारत का खोज वास्को डी गामा कितने ईस्वी में किया, तो 1498 ईस्वी में, ठीक ना। वास्को डी गामा ने भारत की खोज 1498 ईस्वी में किया। वास्को डी गामा उत्तम आसांतृप्त के रास्ते भारत आया था, और वास्को डी गामा भारत जो आया था वह कौन से रास्ते आया था, तो उत्तम आशा, जो कि आप लोग को बता दिए हैं कि उत्तम आशा का खोज किसने किया, तो डियाज बार्थोलोमियो ने किया, ठीक ना। डियाज बार्थोलोमियो ने उत्तम आशा अंतरिक्ष का खोज किया था, और वास्को डी गामा ने उसी रास्ते से भारत आया। क्या कि जहां उसका मुलाकात, यहाँ पे इसका मुलाकात एक भारतीय नाविक अब्दुल मजीद से हुआ, और उन्होंने ही इनको भारत आने के लिए प्रेरित किया वास्को डी गामा को। कहा कि वास्को डी गामा सर्वप्रथम भारत के कालीकट बंदरगाह पर पहुंचा। वास्को डी गामा जब वहां से उत्तम आशा अंतरिक्ष से भारत आए
तो उन्होंने सबसे पहले कहाँ पहुंचा, तो कालीकट बंदरगाह, जो कि वर्तमान में कहाँ है, तो केरल प्रदेश में है, ठीक ना। क्या कालीकट वर्तमान में केरल प्रदेश में पड़ता है। उस समय का राजा कौन था, जब कालीकट बंदरगाह पे वास्को डी गामा आया, तो उस समय का वहां का सम्राट यानी राजा था जमोरियन, ठीक ना। वहां का राजा कौन था, तो जमोरियन वहां का उस समय का राजा था। क्या कि वास्को डी गामा कहाँ के यात्री थे, तो वास्को डी गामा पुर्तगाली थे, यानी पुर्तगाली नाभी थे। वास्को डी गामा पुर्तगाली, यानी अभी हम इसमें जितना भी पढ़े सब यूरोप वासी थे, यानी यह यूरोप महादेश में ही पुर्तगाल आता है। तो वास्को डी गामा कहाँ के थे, तो वास्को डी गामा पुर्तगाली थे। तो क्वेश्चन पूछता है कि वास्को डी गामा कहाँ के यात्री थे, तो पुर्तगाल के। वास्को डी गामा पुर्तगाल के यात्री थे। दोस्तों आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि इसी प्रकार के वीडियो आप लोगों को इस चैनल पे मिलता रहेगा। देखिए दोस्तों, अब हम लोग समझेंगे मैगलन के बारे में, जो कि पूरी दुनिया का चक्कर लगाया था। और कितने इसमें लगाया था ये हम लोग समझ लेते हैं। तो इसमें पूरी दुनिया का चक्कर सर्वप्रथम मैगलन ने लगाया। क्या कि कैप्टन कितने ईस्वी में लगाया दोस्तों, तो आप लोग समझ लीजिए, ठीक ना। 1519 ईस्वी में मैगलन ने पूरी दुनिया का चक्कर 1519 ईस्वी में लगाया। कैप्टन कुक ने ऑस्ट्रेलिया तथा न्यूजीलैंड के द्वीपों का पता लगाया। यानी ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड का पता किसने लगाया, तो कैप्टन कुक ने। ये दोनों देशों का पता कैप्टन कुक ने लगाया, यानी कैप्टन कुक ने खोज किया। सर जॉन तथा सेबास्टिन केबोट ने न्यूफाउंडलैंड के द्वीपों का पता लगाया। ये दोनों मिलके यानी सर्जन तथा सेबास्टिन केबोट ने न्यूफाउंडलैंड के द्वीपों का पता लगाया। मार्को पोलो, देखिए आप लोग इसमें नाम यहाँ पे कॉमा दे के लिख दिए क्योंकि बड़ा हो जाता। तो यहाँ पे मार्को पोलो जो नाम लिया गया, इन्होंने चीन का खोज किया था, ठीक ना। मार्को पोलो चीन का खोज किया था। और इन्होंने कितने ईस्वी में चीन का खोज किया था, तो 1555 ईस्वी में। कितने ईस्वी में, तो 1555 ईस्वी में। और मार्को पोलो चीन कब आया था, तो 1271 ईस्वी में मार्को पोलो चीन आया था। वहीं स्पेन की महारानी इसाबेली, कहाँ के, तो स्पेन की महारानी इसाबेली तथा पुर्तगाल के राजकुमार कौन है, क्या कि नेविगेटर, इन दोनों का जो भौगोलिक खोज हुआ इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा। और इन्होंने इन सभी को जितने भी इसमें खोज किए हैं, उन सभी में दोनों का उनको प्रोत्साहन देने के लिए सबसे बड़ा योगदान रहा। इन्हीं के वजह से नई दुनिया का खोज हुआ। किसके वजह से, तो इसाबेली की वजह से और नेविगेटर की वजह से। जितना भी पॉइंट आप लोगों को बताएं उसको काफ़ी ध्यान से और अच्छे से देखिएगा, क्योंकि यह हर क्लास के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इसमें थोड़ा हम एक बार और रिवीजन कर लेते हैं शुरू से। तो सबसे पहले आप लोग समझ लीजिए, जब यह जो घटनाएं हुई, यह जो भौगोलिक खोज हुआ, नई दुनिया की खोज हुई, भारत की खोज हुई, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड का खोज हुआ, ठीक ना। इससे पहले इसका कारण क्या था, क्यों खोज हुआ, तो दोस्तों शुरुआत में कुस्तुनिया नाम के एक जगह था, ठीक ना। उसे वहाँ के यूरोपवासी भारत आते थे, यहाँ से सामान ले जाते थे और वहाँ पे यूरोप में जाके बेचते थे। लेकिन 1453 ईस्वी में कुस्तुनिया पर तुर्की का आधिपत्य हो गया। किसका, तुर्की का आधिपत्य होने के वजह से वहाँ से जो अब यूरोपवासी भारत आते थे, एशिया आते थे, तो उनको यहाँ से जो सामान ले जाता था, मसाले वसाले जो भी ले जाते थे, उनको काफ़ी कर देना पड़ता था, काफ़ी कर उनको देना पड़ता था। इसके कारण उन्होंने एक नई रास्ता का खोज में निकल गया। और इससे पहले वो नई रास्ता के इसलिए खोज नहीं करता था क्योंकि उन लोगों का मानना था कि पृथ्वी चपटी है, पृथ्वी जो है चपटी है, समुद्र में उतरेंगे और समुद्र के साइड में जाएंगे तो हम लोग खाई में गिर जाएंगे और हम उसमें विलीन हो जाएंगे। इसलिए उन्होंने इससे पहले ऐसा कोशिश भी नहीं किया था। लेकिन जब यह रास्ता एक तरह से बंदे हो गया था, निरापदे हो गया था, तो उन्होंने समुद्र में उतरने का फैसला लिया। और उसी समय करावल जहाज का और दिशा सूचक यंत्र का उसका प्रयोग करके उन्होंने इस खोज को संभव बनाया। और सबसे पहले उत्तम आशा की खोज डियाज बार्थोलोम्यू ने 1488 ईस्वी में किया, ठीक ना। डियाज बार्थोलोम्यू ने कितने ईस्वी में, तो 1488 ईस्वी में। इसके बाद मैगलन ने पूरी दुनिया का चक्कर लगाया। कोलंबस ने 1492 ईस्वी में अमेरिका का पता लगाया। और वहीं वास्को डी गामा 1498 ईस्वी में भारत का पता लगाया। वहीं 1555 ईस्वी में मार्को पोलो ने चीन की खोज की है।
इसी प्रकार से दोस्तों ये इसमें जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक लिया गया है, इम्पोर्टेंट पॉइंट बनाया गया हुआ काफ़ी आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है। इसे ध्यान से देखिएगा दोस्तों। आशा करता हूँ कि वीडियो आप लोगों को पसंद लड़की हल्ला नहीं करे है। आशा करता हूँ दोस्तों कि यह वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा और वीडियो को तो लाइक कर ही दीजिएगा। अगर आप लोगों के लिए उपयोगी रहा तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद।